चाहता हूँ कि भाई आप लोग डरिए नहीं, हाई कोर्ट में अपनी भागीदारी बढ़ाइए, हाई कोर्ट में आप आइए, बिल्कुल परिवारवाद हावी है और न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं उनमें भी ये बात आ रही है। जज बनना है तो हाई कोर्ट के जज बनना है, अदरवाइज हाई कोर्ट का एक बड़ा वकील बनना है। मुझे किसी नौकरी में नहीं जाना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी। कई उदाहरण ऐसे हैं यहाँ जो यहाँ एडवोकेट रहे 4-5 साल और वो प्राइमरी की टीचर बन गए जा करके। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 1901 में लखनऊ की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित अवध बार एसोसिएशन का गठन हुआ था। उसके 120 साल लग गए, यानी कि 2021 में आकर के मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं राकेश चौधरी जी, 2021 में आकर के आप अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि आप उस बहुसंख्यक तबके को बिलोंग करते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से ओबीसी एससी माइनॉरिटी से पहले व्यक्ति हैं जो आप अध्यक्ष बने हैं। नीरज जी, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उसी तबके से बिलोंग करता हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं, और ये बात भी आपकी सही है। एडमिटेड फैक्ट है कि 1901 से लेकर के 2021 तक कोई भी पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम इनका कोई अध्यक्ष यहाँ नहीं बना था। ये आपकी इस बात से मैं सहमत ना भी हूँ तो एग्री तो करना ही है मुझे, क्योंकि ये सच है। तो क्यों लगता है आपको 120 साल का लंबा सफर क्यों लग गया? देखिए, इसका जो हमारे यहाँ क्या पूरे प्रदेश में पूरे देश में एक सिस्टम चलता है कि भाई कम्युनिटी के हिसाब से इलेक्शन वगैरह कहीं हैं, चाहे आप विधानसभा का इलेक्शन देख लीजिए, चाहे किसी लोकल इलेक्शन देख लीजिए, चाहे गांव का। उसी तरीके से जो बार एसोसिएशन हमारे यहाँ बनी हुई हैं, प्रदेश की कोई भी बार हो, देश की कोई बार हो, कहीं न कहीं या बार काउंसिल है, कहीं न कहीं थोड़ा सा जाति के बेसिस पर वोटिंग होती रहती है। और हमारे यहाँ हमारी अवध बार में भी वही पोजीशन थी कि और भी तमाम लोग दूसरे समाज से आने वाले लोग जो जिनको कह सकते हैं, उनकी संख्या चूंकि ज़्यादा थी, तो इसलिए और भी तमाम दूसरे लोग हिम्मत नहीं जुटाते थे। उनको लगता था कि भाई यहाँ जाति बेसिस से इलेक्शन होता है और हम इलेक्शन कभी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों बातें मैं कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, जो दूसरे हम लोगों से रिलेटेड जो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और दूसरा एक ये भी था कि भाई संख्या कम थी तो उसका भी एक असर था। एक चीज तो आप मानते होंगे कि अगर हुनर हो तो सबका सहयोग मिलता है। भाई मुझे लगता है कि अपनी तारीफ होगी कुछ कहने में, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सच है। और आज भी हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ, कम्युनिटी वाइज देखिए तो हमारी कम्युनिटी तो इस लेवल पे है कि एक जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर का इलेक्शन नहीं कोई जीत सकता है, अध्यक्ष की बहुत बड़ी बात होती है। मुझे निश्चित रूप से सभी वर्गों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। किसी भी कम्युनिटी का पूरा वोट हमें नहीं मिला, लेकिन निश्चित रूप से सबका हमें वोट मिला, और हमको सबके वोट के वजह से मैं विजयी हुआ हूँ, यहाँ पर मैं जीता हूँ चुनाव। तो कहीं न कहीं व्यक्तित्व का असर जरूर होता है। अगर एक अच्छा व्यक्ति जिसको बार एसोसिएशन के लोग या अधिवक्ता समाज मानता है, उसको चुनता है, और उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। इसमें कहने में कोई मुझे हेजिटेशन नहीं है। क्योंकि अंतर एक वोट का था तो कुछ विवाद करने की भी कोशिश हुई, मतगणना की भी मांग हुई। देखिए, हर किस्म के लोग होते हैं, मैं पर्सनल कमेंट तो कुछ नहीं करना चाहता हूं किसी के ऊपर, लेकिन कहीं न कहीं ये आदमी का व्यक्तित्व इससे झलकता है, दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर मैं उनकी जगह पे होता और मैं एक वोट से हारता, तो मैं जा करके उनसे हाथ मिलाता, उनको बधाई देता और ये कहता कि भाई अगली बार हम चुनाव लड़ेंगे, आपका सपोर्ट आज ही से मैं चाहता हूँ। उन्होंने एक वोट से हारने के बाद जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वहाँ क्रिएट हुआ, जो भी हुआ, मैं अंदर उस समय नहीं था, लेकिन मुझे बाद में बताया गया। तो ये इसको एक पढ़े लिखे तबके के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। वकालत एक बहुत पेशेंस और संघर्ष का प्रोफेशन है, तो ऐसा भी लगता है क्या कि बहुसंख्यक समाज के जो लोग होते हैं वो क्षणिक बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, तो सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ के संघर्ष से बचना चाहते हैं? आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो पिछड़े वर्ग या शेड्यूल कास्ट या मैं उसी में मुस्लिम को भी जोड़ रहा हूँ, ये लोग ज़्यादातर इस बात की इनके अंदर संघर्ष की उतनी शक्ति नहीं होती
इसलिए ये लोग कोशिश ये करते हैं कि कोई छोटी नौकरी मिल गई उसको ज्वाइन कर लिया। कई उदाहरण ऐसे हैं यहाँ, जो यहाँ एडवोकेट रहे 4-5 साल और वो प्राइमरी की टीचर बन गए जा करके। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है और उस जागरूकता की कमी की वजह से ही यहाँ संख्या लोग उनकी नहीं बढ़ रही है। अब जब हाई कोर्ट जजेज बनते हैं, इन लोगों के बीच से, हम लोगों के बीच से, हम अध्यक्ष बने, हम इसके पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल बने, तो ये निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आता है और लोगों के अंदर अब जागरूकता शायद बढ़ रही है और मुझे अध्यक्ष बनता हुआ देख करके शायद ये जागरूकता और बढ़ जाए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप चूंकि अब लोगों के प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके जज्बे को देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपना सफर जरूर बता दीजिए ताकि नेशनल जनमत के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचे कि आपको यहाँ पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं अंबेडकर नगर के एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ और यहाँ से लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई गांव से ही की। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ा मैं और इंग्लिश की ABCD मैंने क्लास 6 से शुरू की पढ़नी। मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैं लखनऊ आया। 1986 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और पता नहीं क्या था उस समय, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई या तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी का मतलब हो गया कम से कम क्लास 2 की नौकरी मिले तभी करना, और नहीं तो हाई कोर्ट का वकील बनना। उनकी उस बात से मेरे अंदर ये भावना जरूर जागृत होती रही कि भाई मैं शायद बहुत अच्छी नौकरी तो ना पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कंपटीशन क्वालिफाई करके पाऊंगा इतनी अच्छी नौकरी। तो मैंने यही सोचा कि मैं पिताजी की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं हाई कोर्ट का वकील बनूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे यहाँ जब मैं यहाँ आया तो हमारी कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी की बात करिए तो 14 लोग थे अवध बार एसोसिएशन के मेंबर, और बड़े बड़े घरों के लोग थे, बड़े बड़े यहाँ लोग थे, बड़े बड़े वकीलों के बेटे थे, जजेस के बेटे थे। तो ऐसा लगता था कि हम लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। और मैंने लेकिन एक बात मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि नहीं, मुझे हाई कोर्ट का वकील बनना है। और बीच में एक स्टेज आई, करीब 8 साल की वकालत करने के बाद एक स्टेज आई कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी थी कि शायद मैं AGS में आ जाऊं और मैं AGS बन जाऊं। मुझे अगर जज बनना है तो हाई कोर्ट का जज बनना है, अदरवाइज हाई कोर्ट का एक बड़ा वकील बनना है। मुझे किसी नौकरी में नहीं जाना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी क्यों ना हो। ये रहा मेरा। और उसके बाद निश्चित रूप से संघर्ष था। अपर महाधिवक्ता बनने के बाद मुझसे तमाम लोगों ने कहा कि साहब आप इस लेवल पे पहुंचे तो आप बड़े ख़ानदान से आए हैं और बड़े घराने से आए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से निकल करके आया हूं और मैं बहुत ही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सफलता पाई जा सकती है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया, अब से 1 साल पहले निर्णय लिया था मैंने सितंबर में, कि मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनना है। इलेक्शन लड़ना है तो एक अलग की बात है, लेकिन ये दृढ़ निश्चय था कि मुझे बनना है और उसी दिशा में मैंने किया। क्योंकि जिस दिन से मैंने अपना इलेक्शन शुरू किया, हर दिन मेरा इलेक्शन नंबर 1 पे था। कभी भी मैंने नंबर 2 करके इलेक्शन नहीं लड़ा। और हालांकि लड़ते लड़ते 1 साल बीत गया, संघर्ष बहुत बड़ा था और अल्टीमेटली तमाम प्रावधान कांस आए, और लेकिन अल्टीमेटली उस इलेक्शन को 1 साल बाद मैंने जीता। एक ओर से जीता वो अलग की बात है, लेकिन इलेक्शन मैंने जीता। तो इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यक्तित्व तो अपना आदमी डेवलप करे तो हर आदमी आपको पसंद करेगा। और मैं उन वर्गों को, जिन वर्ग की बात आपने भी शुरू की है, उनको मैं खास तौर से एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि भाई आप लोग डरिए नहीं, हाई कोर्ट में अपनी भागीदारी बढ़ाइए, हाई कोर्ट में आप आइए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को संदेश दे रहा हूं, जब जज बनने की बात बनती है तो वो कहते हैं नहीं साहब वो तो देखिए क्षत्रिय लोग जज बन गए और ब्राह्मण लोग जज बन गए और ये बन गए। मैंने एक दिन कहा कुछ लोगों से, मैंने कहा भाई अगर 5 जज का नाम भेजना हो तो आपके पास आदमी यहाँ मिलेगा नहीं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ 5 आपके बैकवर्ड का एडवोकेट नहीं मिलेगा। आप लोग क्लेम तो करते हैं, लेकिन आप लोग कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप करते हैं।
तो ये बात बिल्कुल सच है। थोड़ा सा उनको जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और मुझे लगता है कि शायद मुझको देख करके उनका उत्साहवर्धन जरूर कुछ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात की मुझे खुशी भी है। जाति को साइड भी रख दें तो परिवारवाद तो काफी हद तक हावी है। हाँ, बिल्कुल परिवारवाद हावी है और न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं उनमें भी ये बात आ रही है, निकल करके आती है। और ये बात पूरे हिंदुस्तान में है, सिर्फ यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ लखनऊ में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है, बात सच है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप